सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रिलियनिक। और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे 2-3 चीज़ें पूछी गई थी और कहा गया था कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करें। सो जैसे जैसे कमेंट में लिखा है मैं वैसे वैसे अपना रिप्लाई या अपना जवाब या अपना ओपिनियन शेयर करूँ आपके साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। तो आयुष वयाल का ये कमेंट था, 2 दिन पहले आया था। तो आयुष लिखते हैं, ब्रो हाउ डू यू कॉन्कर द एग्ज़ाम फियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एग्ज़ाम का फियर कभी था नहीं, कभी ऐसा लगा ही नहीं, और बहुत कैजुअली लिया था मैंने एग्ज़ाम्स को, और हमेशा ही कैजुअली लिया है एग्ज़ाम्स को। और लाइक इट वाज लाइक कि अच्छा आगे डेट शीट और लाइक दे देंगे, क्या क्या कौन सी बड़ी बात है। और दूसरा जो एक चीज़ है कि मेरे आसपास का जो माहौल वो हमेशा पॉजिटिव और सपोर्टिव रहा है। पेरेंट्स की तरफ से भी कभी ऐसा कुछ खास प्रेशर या पढ़ाई को लेके या एग्ज़ाम को लेके कभी था नहीं। फ्रेंड्स को की बात करें तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मेरे से बहुत सिमिलर हैं, लाइक वो मेरे जैसे हैं बहुत ज़्यादा था। तो हमारे में एक यूनिटी है, एक सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं। सो जो भी ये फियर वाला जो है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, वो हम सब में एक साथ ही था। खुद पर कॉन्फिडेंस भी बहुत था कि लाइक हमेशा से ही रहा है एग्ज़ाम्स को लेके कि लाइक कि कौन सी बड़ी बात है, एग्ज़ाम ही तो है, दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक एक नॉर्मल डे की तरह हम एग्ज़ाम्स के लिए जाते थे। हाँ, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ज़रूर रहता था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे या बहुत टॉप स्कोरर रहे हैं अपने टाइम के, लेकिन या एवरेज स्टूडेंट थे। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रहता था पहले से ही, तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा डर रहता था हमें एग्ज़ाम्स का। बट या थोड़ा बहुत कंसर्न हो जाते थे, थोड़ा बहुत सीरियस हो जाते थे कि अच्छा एग्ज़ाम आने वाले हैं। बट स्टिल कभी भी डरे नहीं उस चीज़ से, हमेशा जैसे कहते हैं फ्रंट फुट पे चीज़ें ली हैं। उसके बाद आयुष कहते हैं, आई एम इन 10th grade एंड डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बाय CBSE कमिटी। आई एम नॉट इवन एबल कंसिडरेट द फैक्ट दैट एग्जाम्स आर नॉट पोस्टपोन्ड। सो ये सिचुएशन बिल्कुल मेरी तरह है कि आप लोगों को अगर पता हो कि बीच में मैंने एग्ज़ाम्स के लिए ब्रेक लिया था, तो उस टाइम सेम सिचुएशन थी कि एग्ज़ाम पहले पोस्टपोन हो रहे थे, बातचीत चल रही थी कि होंगे कि नहीं होंगे, और होते होते एग्ज़ाम्स हो गए फाइनली। सो इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक ये कोई बहुत, मैंने जैसे पहले कहा कि उस टाइम भी हम ऐसे ही था कि बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट यार ऑब्वियसली हम स्टूडेंट हैं, तो ऐसा दिमाग में चल रही थी बात कि क्यों हो रहा है और लाइक पोस्टपोन क्यों नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा दुख भी था क्योंकि आखिरकार जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट ही हम सारे लोग। बट फियर वाला सीन तब भी नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जनरली भी नहीं रहता है फियर वाला सीन। इससे पहले लाइक अभी तो सिचुएशन अलग थी, लेकिन इससे पहले भी फियर वाला कभी सीन नहीं रहा। और इस टाइम शायद हमारे दिमाग में लाइक बैक एंड माइंड ऐसा चल रहा था कि शायद हो ही जाएंगे, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर हम रहते ही थे एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। तो कभी इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया एग्ज़ाम ने हम लोगों को। आगे कहते हैं, प्लीज़ पाल सफरिंग फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन, मेक अ वीडियो ऑफ एनी इंसिडेंट और सिचुएशन विच मेड योर एग्ज़ाम फियर फ्री फ्रॉम यू। सो जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम का जो डर जो है वो पहले से ही कभी नहीं था, ऐसा कुछ खास कभी नहीं रहा। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि डल या लो फील नहीं हुआ। अभी कुछ ही टाइम पहले 1-2 बार ऐसा हुआ था जब बहुत लाइक लो फील हो रहा था। एक बार आई वॉज इन सेकेंड ईयर ख़त्म हो रहा था, तो उस टाइम जब रिज़ल्ट्स आए थे तो थोड़ा स्कोर्स जो थे वो लो थे। फेल किसी में नहीं था मैं, लेकिन लो थे स्कोर। सो थोड़ा सा मोराल डाउन हो गया था कि यार हम दे ही क्यों रहे हैं एग्ज़ाम, और जब थोड़ा इतना मेहनत करते, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो एग्ज़ाम्स का, रिज़ल्ट्स का, लेकिन कभी कभी आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हो, तो हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स और फ्रेंड्स वगैरह का जो सीन रहा है साथ में, वो माहौल ऐसा रहा है कि पॉजिटिविटी बहुत थी। और इवन फ्रेंड्स ने भी कहा था कि नहीं यार कोई बात नहीं, हो सबके साथ ही हो रहा है। और फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो या उस टाइम भी हमने थोड़ा कैजुअली लिया था। उसके बाद अभी जस्ट पीछे मैंने कैरी मिनाटी की एक वीडियो था जब मैं कर रहा था, उस टाइम मैंने बताया था कि अभी जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम जो मैंने दिए थे उसमें से रिज़ल्ट्स में से सिर्फ एक एग्ज़ाम जो है वो रह गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ी बात है कि पूरा कोर्स में से सिर्फ एक एग्ज़ाम जो है वो रह गया है, और एक तो ये बड़ी बात है। और दूसरा ये था कि मेरे आसपास के बहुत सारे लोग थे जो मेरे फ्रेंड्स में से, क्लोज फ्रेंड्स में से हैं, जो पास हो गए।
तो ये थोड़ा सा शॉकिंग काइंड ऑफ था कि लाइक ऐसे कैसे हो गया और मैं कैसे रह गया। सो फ्रेंड्स से याद आया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, तो यार प्लीज़, अब आप लोगों ने इतना सपोर्ट मुझे दिखाया तो एक बार जाके प्लीज़ कंसिडर कि उन लोगों का चैनल एक बार देख लो, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, जो भी आपको लगे वो कर देना। सो आगे आयुष ने लिखा है, आई ऑल्सो रियली एक्नॉलेज फ्रॉम यू फॉर द वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स, बट वुड यू स्टार्ट टू मेक सम मोटिवेशनल एज वेल एज स्टोरी टाइम वीडियोज़ प्लीज़। आई एम योर ग्रेट फैन, आई डोंट नो why, but I can relate to you. It like a kinsfolk between us. Please answer. सो मोटिवेशनल वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से सबसे पहला मोटिवेटर या सबसे पहला दोस्त आपके लिए वो आप खुद ही होते हो। सो आई थिंक जब तक आप खुद को थोड़ा प्रिपेयर नहीं करोगे, थोड़ा रेडी नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई और आपको, अगला बंदा कोई आपको मोटिवेट कर सकता है। बट स्टिल अगर मेरा खुद का ओपिनियन हो कि ऑब्वियसली मैं कभी कभी होता है, मैं लो फील करता हूँ कभी कभी, जैसे वीडियोज़ अभी कुछ टाइम से व्यूज़ थोड़ा कम आ रहे थे और एक दो वीडियो पे कॉपीराइट ब्लॉक वगैरह लग गया था, और कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगा ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन ब्लॉक हो गई थी वीडियोस। सो या दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो मैं जो चीज़ें करता हूँ उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैं खुद से बहुत बातें करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे ज़रूरी जो है इस टाइम पे वो ये है कि आपके अंदर जो भी बातचीत चल रही है, जो भी आपका मन के अंदर बात चल रहा है, वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बहुत हैवी फील करता है आपके लिए। सो कोई भी हो, वो आपका दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, आप खुद ही क्यों ना हो, मेरे हिसाब से वो चीज़ें बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी मेरे साथ होता है ऐसा कि मैं कभी कभी 3-3.5 घंटे अपने आप से बातें करता रह जाता हूँ और लाइक टाइम का पता ही नहीं चलता, लेकिन उसके बाद बहुत हल्का फील होता है मुझे। और इससे फ़ायदा एक ये है कि ऑब्वियसली आपका थोड़ा आपको लगेगा बर्डन हल्का हो गया और लाइक थोड़ा सा माइंड काम हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ सही कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको ज़रूर मिलता है। दूसरा जो थोड़ा सोल्यूशन है जो मैं ट्राई करता हूँ वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, वो जनरल प्रॉब्लम्स, जनरल सॉल्यूशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या गलती हो रही है, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो मैं एडवाइस दूसरों को भी देता हूँ, मैं थोड़ा खुद भी फॉलो करता हूँ, वो ये है कि जो भी सिचुएशन आपको बॉदर कर रहा है, वो सिचुएशन जब से शुरू हुआ है वहाँ से अभी तक का एक बार रिवाइंड करके एक बार जस्ट सोच लो कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसमें। और आई थिंक और ऑनेस्टली सोचना चाहिए। अब अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो फिर किससे रहोगे। सो ये कर लो तो आई थिंक इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब आपके आंखों के सामने आंसर मिल जाएंगे कि ये किया तो ऐसा हुआ, या मैंने ये नहीं किया और इसके बदले शायद ये किया होता तो ऐसा होता, या फलाना गाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा है मेरी ये वाली भाषा। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग टू काम थिंग्स डाउन। सो मैं सुनता भी हूँ और बहुत बार मन करता है गाने का तो मैं गा भी लेता हूँ, तो उससे थोड़ा सा माइंड जो है वो शांत हो जाता है। एक और जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम आती है मेरे लिए, वो ये है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ है या जो मुझे बॉदर कर रही है, या कभी जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब से मुझे कुछ रिस्पांस फीडबैक ठीक से नहीं मिल रहा है, वीडियोस थोड़ा नहीं चल रहा है, या और कोई आसपास का ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो मैं सब काम बंद कर देता हूँ और चुपचाप एक कोने में बैठ के हेडफोन्स लगाए और यूट्यूब, एनिमे, या जो भी उस टाइम पे मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ। चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो यूट्यूब देखना हो, चाहे वो एनिमे देखना हो, चाहे मैं उस टाइम सो ही रहा हूँ, लेकिन वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे वो सिर्फ मेरा टाइम होता है। मैं उसमें कुछ नहीं करता ना, मैं उस टाइम में मैं सोचता भी और कुछ नहीं हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि मैं सिचुएशन के बारे में सोचूं, एंड इस चीज़ का रीज़न यही है कि आप उस सिचुएशन के बारे में ना सोचो। तो जब आप वापस जाओ 1-1.5 घंटे बाद, जब आप उस सिचुएशन में वापस जाओ, तो आप थोड़ा सा शांत दिमाग से सोच सकते हो उस चीज़ के लिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक एनीमे फ़ैन हूँ। तो हर एनीमे फ़ैन ये जानता है कि आपको कोई भी एनीमे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो स्पेसिफिकली मैं ड्रैगन बॉल जी या ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरे हिसाब से एक जो सबसे बढ़िया चीज़ जो मोटिवेशन और जो वो होता है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हमेशा उठ के खड़े होने वाला मामला, या फिर जो चीज़ शुरू की है कम से कम उसको चीज़ को ख़त्म किया जाए। सो वो सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलती हैं किसी भी एनीमे से। और भी एग्जांपल्स हैं, डेथ नोट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये है कि आप खुद कितना उस चीज़ में
उस चीज़ से कितना ग्रास्प कर पाते हो, कितना ऑब्जर्व कर पाते हो, बस ये है। तो आई होप कि मैंने ठीक से और सही तरीके से रिस्पॉन्स दिया हो। मैं करीब आई थिंक 1 या 2 दिन से इस वीडियो के बारे में थोड़ा सोच रहा था कि क्या सही तरीका होगा इस चीज़ को कारगर करने में, बट आई होप कि मैंने ठीक से किया हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना और हैशटैग्स लगा देना मोटिवेशन स्पीकर OP, हैशटैग दूसरा संदीप महेश्वरी, या जो भी आपको लगाना हो, आपकी मर्जी है। सो बेस्ट ऑफ लक आयुष फॉर योर एग्जाम्स। सो या दैट्स इट।